नमस्कार, मैं गणेश सर आप लोग के बीच में मैं आज कुछ ज्ञान की बातें लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं आप तक पहुंचाने के लिए। इसलिए मैं आप लोग को ये शेयर करना चाहता हूं, आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। लेकिन आप लोग भी इस वीडियो को शेयर और साझा ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। जब आप देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा तो आपका दिल खुद ही नहीं मानेगा। ज़रूर आप शेयर करेंगे, साझा करेंगे। नमस्कार, गणेश सर का तरफ से और सभी को जय हिंद, जय भारत। चलते हैं, आज जो स्थिति हुई है अभी बाढ़ की, उस बाढ़ में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले, मनुष्य को क्षति पहुंचाने वाले, जीव जंतुओं को क्षति पहुंचाने वाला सबसे भयंकर जीव आया हुआ है। सांप और बिच्छू से भी खतरनाक जीव हैं, जो कि हर 1 मीटर पर, हर 1 फीट पर विराजमान है। चारों तरफ दिखाई दे रहा है पानी में जोंक। जोंक एक ऐसा प्राणी है जो खून पीता है। और इसके बारे में बतला देता हूँ कि मनुष्य को जोंक जब पकड़ता है तो क्यों नहीं पता चलता है। कभी आप देखे होंगे ऑपरेशन में जब डॉक्टर साहब सुई देते हैं, सून कर देते हैं, वैसे ही मनुष्य के शरीर में या कोई भी जीव जंतु, जानवर, प्राणी के शरीर में जोंक क्या करता है, एक लार छोड़ता है। मनुष्य के शरीर में जैसे लार छोड़ेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा। और सुन्न होते ही वो शरीर में कुछ भी करे, खून पीता रहे, खून पीता रहे, खून पी करके मोटा हो जाता है। जब हड्डी तक उसकी नीडल पहुंचती है तब मनुष्य को थोड़ा बहुत झुनझुनीपन महसूस होने लगता है। थोड़ा सा जा कर के आगे महसूस होने लगता है कि कुछ हमको काट रहा है या हमको खुजली हो रहा है। तब तक लोग खून पी करके यदि सुई के बराबर भी यदि होगा तो उसको 750 ml खून पीने की क्षमता उसके पास में बन जाती है। ऐसे स्थिति में जोंक कैसे मरता है, अब चलते हैं। जोंक को सबसे मारने का अच्छा तरीका है कि जोंक नमक से मरता है, आयोडीन से, नमक से मर जाता है। कारण क्या होता है वो भी बतला देता हूँ। जोंक में पानी शरीर में रहता है और पानी में ही वो रहता है, इसलिए जीवित रहता है। उसको खून भी नहीं मिलने से भी वो जीवित रहता है। और उसकी उम्र 2 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक होती है। और इसके 3 आंत होते हैं और 100 दांत होते हैं। 100 दांत होते हैं, 3 आंत होती हैं और 10 आँख होती हैं। जोंक की 10 आँख होती हैं, 3 दांत होते हैं, 3 आंत होती हैं और 100 दांत होते हैं। एक बार करेक्शन कर देते हैं, इसके 10 आँख होती हैं, 3 आंत होते हैं और 100 दांत होते हैं जोंक की। अब चलते हैं इसके बारे में और कुछ ज्ञान की बातें बतला देता हूँ। जोंक चाहे मनुष्य हो या गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कोई भी भैंस, कोई भी जीव जंतु हो, यहाँ तक कि हाथी को भी यदि पकड़ ले तो उसको अंदर में से खून पीने की क्षमता है। इसका नीडल लगभग इस सिकुड़न में होती है और इसका नीडल 5 से 6 इंच फोल्डिंग सिस्टम होता है, स्प्रिंग टाइप का होता है और आराम से दूसरे के शरीर में घुस जाता है। ये हाथी के इतनी मोटी चमड़ी में भी घुस जाता है, भैंस की मोटी चमड़ी में भी घुस जाता है और सुन्न कर देता है वो जगह, इसलिए किसी को पता नहीं चलता है। इसका लार से क्या होता है, 1 परत, 2 परत और मनुष्य के 3 परत, कोई भी जीव जंतु के 3 परत तक सुन्न कर देता है चमड़ी को। अब इसके बारे में और विशेष जानकारी दे देते हैं। इसकी उम्र 2 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक होता है। ये मनुष्य के शरीर में यदि प्रवेश कर जाता है, नाजुक जगह से प्रवेश करता है, तो यदि प्रवेश कर जाता है तो सीधे डॉक्टर के पास में जाए। पहले घर में हो सके तो नमक का पानी पिला दे और फटाफट डॉक्टर के पास में ले जाए। और जीव जंतु के पास में यदि चल जाता है तो अंदर प्रवेश करने के बाद में इसकी उम्र होती है 2 से 8 वर्ष तक जीवित रहता है। और ख़ास करके आप बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा इसका मात्रा बढ़ जाती है। गंगा के नदी में जोंक नहीं होता है, लेकिन गंगा 300 नदियों को समाहित करती है, अपने में प्रवेश करती है। उसके अलावा गंगा में गड्ढा, नाला, तालाब, जलाशय और उसके बाद में नहर की सभी पानी बाढ़ में समा जाता है
और उसमें से गड्ढे तालाबों में से जोंक निकल करके गंगा में प्रवेश करता है और वहीं गांव-गांव में इस बरस पूरे जोंक फैल गया है। इसलिए सभी से आग्रह है कि अभी जोंक पानी में आया हुआ है, बाढ़ के पानी में, कृपया करके बच्चों को नहीं लेकर के जाएं। अपने जानवर को, गाय भैंस को आप धोने के लिए लेकर जाते हैं तो ध्यान दो और 1-2 फीट पानी में ही रखो। तैराओगे तो जोंक आपके भैंस के, गाय के शरीर में घुस जाएगा, आपके शरीर में घुस जाएगा, आपके शरीर में प्रवेश करके खून पी लेगा। इसलिए गणेश सर को बात को आप याद रखिए, जोंक जब ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। इसलिए आप जोंक से बचें और इस बाढ़ के पानी से बचें और बच्चों को खास करके दूर रखें और ये सलाह दूसरे लोगों को भी दें। ये ज्ञान की बातें हैं, आप बहुत ही पुण्यवान और पुण्य की कमाई कर लेंगे और लोगों को इस तरह की ज्ञान बांटेंगे तो आप लोग भी, लोग सोचेंगे कि यार बहुत सुंदर वीडियो हमारे पास में भेजे हुए हैं, तो अपने द्वारा इस धार्मिक काम में, आपदा में धर्म करने के काम में आप लोग सहयोग बटाएं और हाथ बढ़ाएं और जोंक से लोगों को बचाएं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को गणेश सर की तरफ से नमस्कार, वंदन चंदन के साथ में नमन करता हूं और सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।